आज का भारत कैसा है ये आप सभी लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे आपको प्राचीन भारत के बारे में कि आज के भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक परिचय। हम प्राचीन भारत का भौगोलिक परिचय आप लोगों के समक्ष बताएंगे कि भगवान बुद्ध के शासन न कह के समय पर भारत कैसा था उसका हम आपको भौगोलिक परिचय आज बताएंगे। तो उस समय जब भगवान बुद्ध थे उस समय प्राचीन भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, कोई बड़ा कोई राज्य नहीं था और छोटे छोटे राज्यों के रूप में प्रजातंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र शासन प्रणालियाँ प्रचलित थीं। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे तो और सारा जम्बू द्वीप जिसको भारतवर्ष कहते हैं, पहले उसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। तो सारा जम्बू द्वीप 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 डिवाइडेशन थे जम्बू द्वीप के, पहले 16 भाग थे। तो और महाजनपदों में जो राजा हुआ करते थे वो अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निरंतर एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे और सभी जनपदों के राजा अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील भी रहा करते थे। अब आगे चल के बताते हैं हम आपको मगध, कौशल, वत्स और आवंती बुद्ध काल में अधिक शक्तिशाली, संपन्न एवं प्रभावशाली राजा बताए गए हैं। मगध के राजा, कौशल के राजा, वत्स के राजा और आवंती, ये बुद्ध काल में ये प्रभावशाली राजा बताए गए हैं। इनमें अंग, मगध जनपद पास पास थे। कौन से? अंग और मगध जनपद थे जो पास पास थे। इसके कारण राज विस्तार की कामना से सदैव संघर्ष करते रहते थे। पाली त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 16 महाजनपद जनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों का क्रम इस प्रकार रखा गया: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वंश, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अशक, आवंत, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। इनमें अपने अपने राजा राज किया करते थे। और भगवान बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जन कल्याण का कार्य क्षेत्र उनका था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो जन कल्याण क्षेत्र था वो मंझम देश को बनाया था। उन्होंने मंझम देश को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। उन्होंने इस भूखंड पर रह कर के घर घर, गांव गांव जा कर के, नगर जा कर के, जनपदों में अपने धर्म का उपदेश दिया। और भगवान बुद्ध पश्चिम में मथुरा और कुरु जनपद के थुल्लकोट नगर तक ही गए और पूरब में कजंगल के नगर में खेल वन, पूर्व दक्षिण की सल्यवती नदी और दक्षिण दिशा में संसमारगिरी जो के पास
तक उत्तर में उसीर ध्वज पर्वत और कोयली राजा में सपुड़ निगम तक गए थे। मन्यम देश 300 योजन लंबा और 250 योजन चौड़ा है। इसका परिमंडल 900 योजन, मतलब इसकी परिधि 900 योजन थी। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुर, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्क और आवंत मध्य देश में स्थित बताए गए। शेष दो गंधार और कंबोज उत्तरापथ स्थित बताई गई। उत्तरापथ में स्थित बताई गई। अंगत्तुर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या भी 16 बताई गई, परंतु जैन धर्म सूत्र में नामों की भिन्नता पाई गई है। भगवती सूत्र के अनुसार अंग, बंग, मगध, मलय, मालव, अचक्ष, बचक्ष, कोच्छ, पथ, राधा, बज्ज, मोल, काशी, कौशल, आवा संभूत बताई गई। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत्र के अनुसार इस महापृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? सत्यभू, ब्रह्मदत्त, वेशभू, भरत, रेणुकुमार, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र द्वितीय हैं। बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों को 8 पड़ोसियों की सूची में इस प्रकार से किया गया है। जैसे अंग है मगध का पड़ोसी है, बज्ज है मल्ल का, कुरु है पंचाल का, अस्सक है आवंत का, काशी कौशल का और चेद वत्स का, मत्स्य है सूरसेन और गंधार कंबोज का। ये हमने आपको प्राचीन भारत की भौगोलिक परिचय दिया है, परिस्थितियां बताई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मैं उनको बधाई और धन्यवाद का पात्र मानते हैं जिन्होंने ऐसी पुस्तकें लिख करके हम लोगों तक पहुंचाई हैं और जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी होती है। जैसे मान के चलिए जो संकिसा में उनका आवास है भिक्षु धम्मपाल थैरो जी, जिन्होंने ये एक पुस्तक लिखी कपिलवस्तु के साथ, उससे हमने ये जानकारी ली और आपके समक्ष रखी। आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे एक बार ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। नमो बुद्धाय।